त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे और मुहूर्त चिंतामणि के गोचर प्रकरण के श्लोक नंबर 5 एवं 6, गोचर प्रकरण के श्लोक 5 व 6 आप देखिए। देखिए दोस्तों क्या लिखे हैं। 5वां श्लोक पहले देखिए। सौजन्म राशेरिह वेद माहु रण्ये ग्रहाधिष्ठितराशितः स हिमाद् विन्ध्यान्तर एव विधो न सर्वदेशेष्विति काश्यपोक्तिः। दोस्तों आप थोड़ा सा इनका अन्वय भी देखिए। ये अन्वय में ये क्या कह रहे हैं। इह अन्ये नारदादयः स्वजन्म राशेः सकाशात् वैधम आहु स्ववेद ग्रहाधिष्ठित राशित एव तथा हिमाद्रि विद्यांतरे देशे एव ज्ञेयः सर्वदेशेषु न इति काश्यप उक्ते स्यात्। दोस्तों हम लोग जो कल पढ़े थे, जैसे कि सूर्य नहीं, हम लोग जो कल पढ़े थे वो आप ये समझिए। जैसे कि सूर्य कहते हैं कि सूर्य जैसे कि सूर्य कल बताए थे कि 10, 3, 11 नहीं, इसे हमने कल कहा था कि जन्म राशि से, जातक की जन्म राशि से 10वां, तीसरा और 11वां स्थान में सूर्य शुभ होते हैं। सूर्य शुभ होते हैं कब? जब 4, 9 और 5, यानी कि इनका कहना यह है कि जन्म राशि से, जातक की जन्म राशि से सूर्य 10वें स्थान में, तृतीय स्थान में और
11वें स्थान में शुभ होते हैं। कब? जब चौथे स्थान में, 9वें स्थान में और 5वें स्थान में कोई ग्रह ना बैठा हो तब है, तब वह शुभ के माने जाते हैं। हालांकि ये आप समझिए कि अगर सूर्य का अगर शनि से भेद हो तो उसका अशुभ फल नहीं मिलता है। सूर्य का अगर शनि से भेद हो तो उसका अशुभ फल नहीं मिलता है। जैसे कि चंद्रमा का बुध से अगर भेद हो तब भी उसका अशुभ फल नहीं मिलता है। ठीक है, ये अपवाद है, ये इसका अपवाद है। ठीक है, तो अब श्लोक का अर्थ ये ऐसे समझिए, यहाँ इनकी कहना ये है, ये कहना किनका है? ये कहना है नारद जी का। ये उक्ति किनकी है? ये उक्ति है नारद जी की। ठीक है, क्या उक्ति है? इनकी उक्ति ये है कि जातक के जन्म राशि से 10वें, तृतीय और 11वें स्थान में सूर्य शुभ फल देते हैं, शुभ होते हैं। कब? जब चौथे, 9वें एवं 5वें स्थान में कोई ग्रह ना बैठा हो तो तब वह शुभ फल देते हैं। अब देखें, अब कश्यप मुनि क्या कहते हैं। ठीक है, अब कश्यप मुनि का यहाँ कहना कुछ और है। इनका कहना, कश्यप मुनि का कहना ये है कि जिस ग्रह पे, जिस राशि पे ग्रह बैठा हो है, जिस राशि पे ग्रह बैठा हो उससे ये वेद होता है, उससे ये वेद होता है। ठीक है, दोस्तों कश्यप मुनि का क्या कहना है कि नहीं, ये कह रहे हैं कि जन्म राशि से ये स्थान में अगर सूर्य हो तो शुभ माने जाते हैं। जब उन स्थानों में कोई ग्रह ना हो तब। लेकिन कश्यप मुनि का कहना यह है कि ग्रह जिस राशि में बैठा हो, ग्रह जिस राशि में बैठा हो, ठीक है, उससे ये वेद होते हैं, उससे ये वेद होते हैं। समझ गए? और इनका कहना ये है, तथा हिमाद्रि विद्यांतरे विंध्यांतरे देशे एव ज्ञेय है। कहते हैं कि यह केवल हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य में ये मान्य है। ये मान्य कहाँ है? हिमालय, हिमालय से आपका विंध्याचल के मध्य में जो क्षेत्र है वहां ये मान्य है। अर्थात उत्तरी भारत में इसका मान्य है। ठीक है, हिमालय से लेकर विंध्याचल के अंतर्गत जो क्षेत्र है वहां इनका मान है। दोस्तों ये तो हो गया, आप समझ गए। कोई दिक्कत हो फिर बताएंगे। अब इनका 6ठा श्लोक देखिए। इनका 6ठा श्लोक देखिए क्या कहते हैं। जन्म रक्षे निधनम ग्रहेज निवतो घातः क्षति शीर्व्यथा चिंता सौख्य कलत्र दोस्त्य मृत्यः शूर्मान नाश सुखम लाभोपाय इति क्रमात् दशुभ ध्वस्ते जपः स्वर्णगो दानम शांति रथोक ग्रहम
तो शुभदम नो वीक्षमाहु परे। तो अभी ये ध्यान दें, अब ये ध्यान दीजिए कि इनका कहना यह है कि अगर यदि जन्म नक्षत्र जन्म नक्षत्र में जन्म नक्षत्र में ग्रहण लगे तो इनका कहना दोस्तों ये है, अगर यदि जन्म नक्षत्र में ग्रहण लगे तो उससे मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। तो मृत्यु तुल्य है अथवा मरण प्राप्त होता है, ठीक है, कष्ट प्राप्त होता है। प्राप्त होता है दोस्तों, अगर यदि जन्म नक्षत्र में अगर यदि जन्म नक्षत्र में ग्रहण लगता है तो जन्म नक्षत्र में ग्रहण लगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, वह मरण होता है जी। अब ये कहते हैं कि अगर यदि जन्म राशि जन्म राशि में ग्रहण लगे तो अगर यदि जन्म राशि में ग्रहण लगे तो जातक को घात प्राप्त होता है। क्या होता है? घात प्राप्त होता है, घात से चोट घाट आपको लग सकती है। दुश्मन घात लगाकर अपना काम सीधा कर सकता है। कब? जब जन्म राशि में ग्रहण लगे तो ऐसा होता है। यदि जन्म राशि में ग्रहण लगे तो घात प्राप्त होता है, क्षति प्राप्त होती है। आगे आए, अब कहते हैं ये तो जन्म राशि में हो गया। आगे बढ़िए, अब कहते हैं कि जन्म राशि से द्वितीय स्थान में ग्रहण लगता है। जन्म राशि से द्वितीय स्थान में ग्रहण लगता है तो जातक को हानि प्राप्त होती है। तो क्या होता है? हानि प्राप्त होती है। कब? जब जन्म राशि के द्वितीय स्थान में, जैसे मान के चलिए कि आपकी राशि वृष राशि है तो द्वितीय स्थान कौन हो गया? मिथुन हो गया, ठीक है। तो जन्म राशि से द्वितीय स्थान में ग्रहण लगे तो जातक को हानि प्राप्त होता है। और अगर यदि जन्म राशि से तृतीय स्थान में ग्रहण लगता है तो जातक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो जातक को लक्ष्मी प्राप्ति होती है। लक्ष्मी
प्राप्ति कब? जब जन्म राशि से तृतीय स्थान में ग्रहण लगता है तब। अब आगे बढ़िए। अब कहते हैं कि अगर यदि जन्म राशि से चौथे स्थान में ग्रहण लगे तो मनुष्य को व्यथा प्राप्त होती है। दोस्तों अब आइए, व्यथा मीन कष्ट, व्यथा मीन्स कष्ट कब? जब जन्म राशि से चौथे स्थान में ग्रहण लगता है तब। आगे बढ़िए। अब कहते हैं अगर यदि जन्म राशि के पांचवें स्थान में ग्रहण लगे तो मनुष्य को चिंता प्राप्त होती है। अगर यदि जन्म राशि से पांचवें स्थान में ग्रहण लगे तो जातक को चिंता प्राप्त होती है। अब कहते हैं कि अगर यदि जन्म राशि से छठे स्थान में ग्रहण लगे तो मनुष्य को सौख्य की प्राप्ति होती है, सुख प्राप्त होता है? सुख में का जितने भी साधन है वो प्राप्त होते हैं। कब? जब जातक के जन्म राशि से छठे स्थान में ग्रहण लगे तब। अब कहते हैं अगर यदि जातक के राशि से सातवें स्थान में ग्रहण लगता है तो स्त्री को कष्ट प्राप्त होता है। अगर यदि हाँ, जातक के जन्म राशि से सातवें स्थान में ग्रहण लगता है तो जातक को स्त्री कष्ट प्राप्त होता है, अर्थात उसके स्त्री को कष्ट होता है। और अब ये कहते हैं कि अगर यदि जातक की राशि से आठवें स्थान में ग्रहण लगे तो जातक को मरण प्राप्त होता है। अगर यदि जातक की राशि से आठवें स्थान में ग्रहण लगे तो मरण प्राप्त होता है। और अगर यदि जातक की राशि से नौवें स्थान में ग्रहण लगे तो मान सम्मान की क्षति होती है? अगर यदि जातक की राशि से नौवें स्थान में ग्रहण लगे तो जातक के मान सम्मान की क्षति होती है। मान सम्मान में ठेस पहुंचता है। कब? जब नौवें स्थान में ग्रहण लगता है तब। और अगर यदि जातक की राशि से
जातक की राशि से 10वें स्थान में ग्रहण लगता है तो जातक को सुख प्राप्त होता है। कब? जब जातक की राशि से 10वें स्थान में ग्रहण लगे तब। अब कहते हैं कि अगर यदि जातक की राशि से 11वें स्थान में, अगर यदि जातक की राशि से 11वें स्थान में ग्रहण लगता है तो जातक को लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है कब? जब जातक की राशि से 11वें स्थान में ग्रहण लगे तब। अब कहते हैं अगर यदि जातक की राशि से, अगर यदि जातक की राशि से 12वें स्थान में, अगर यदि जातक की राशि से 12वें स्थान में ग्रहण लगे तो कहते हैं कि मनुष्य का नाश अर्थात नुकसान और धन का नाश एवं कष्ट प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर यदि जातक की राशि से 12वें स्थान में ग्रहण लगे तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, या फिर धन की हानि होती है, धन का नुकसान होता है एवं कष्ट प्राप्त होते हैं। कब? जब जातक की राशि से 12वें स्थान में ग्रहण लगे तब। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगर यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में कुछ दिक्कत हो तो आप मैसेज के माध्यम से हमें बताएंगे। और अब यह क्लास यहीं संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।